अगर आप मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन नीट क्लियर नहीं कर पाए या देना नहीं चाहते, या हो सकता है इस साल आपसे नीट छूट गया हो और आप नीट का फॉर्म भर ना पाए हों, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे स्किप मत करना और अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 मेडिकल कोर्सेज की जिनके लिए नीट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन करियर और सैलरी दोनों ही बहुत ही शानदार होती है। ऐसे 10 करियर ऑप्शंस की हम बात करेंगे इस वीडियो में, जिसमें सबसे पहला है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है जो मरीजों के देखभाल से जुड़ा होता है। इस कोर्स में आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस, एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी और पेशेंट केयर सिखाया जाता है। यह कोर्स कुल 4 साल का होता है। इसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 30,000 से लेकर के 50,000 पर मंथ। इसकी डिमांड इंडिया, कनाडा, यूके और गल्फ कंट्रीज में सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा करियर ऑप्शन है बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यानी बीएससी MLT एक ऐसा फील्ड है जिसमें ब्लड, यूरिन, टिश्यू जैसे सैंपल्स की जांच करने का काम होता है। यह कोर्स कुल 3 साल का है। इसकी सैलरी होती है 20,000 से लेकर के 40,000 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी होती है। तीसरा ऑप्शन है बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है जिसमें दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और सेल्स सिखाया जाता है। इस कोर्स की जो पूरी कोर्स ड्यूरेशन है वो 4 साल की होती है। स्टार्टिंग सैलरी 25 से 30,000, कभी कभी यह 50,000 से भी स्टार्ट होती है और जॉब लोकेशन और अनुभव के साथ में यह बढ़ता रहता है। चौथा ऑप्शन है बीएससी फॉरेंसिक साइंस की। अगर आपको क्राइम इन्वेस्टिगेशन और साइंस में इंटरेस्ट है तो बीएससी फॉरेंसिक साइंस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन बन सकती है। यह 3 साल का कोर्स होता है। जॉब रोल्स होती है फॉरेंसिक एक्सपर्ट, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर, लैब एनालिस्ट और सैलरी होती है 30 से लेकर के 60,000 के बीच में। पांचवा ऑप्शन है बैचलर ऑफ ऑप्टियोमेट्री। ऑप्टियोमेट्री एक तेजी से बढ़ता क्षेत्र है जहां आंखों की जांच, नज़र की समस्या और लेंस चश्मा प्रिस्क्राइब करना सिखाया जाता है। यहां पर यह कोर्स 4 साल का होता है जिसमें 3 साल पढ़ाई करनी होती है और 1 साल इंटर्नशिप का कोर्स करना पड़ता है। इसकी सैलरी होती है 20 से लेकर के 30,000 स्टार्टिंग में, बाकी टाइम पर ये बढ़ती ही रहती है। 6th ऑप्शन है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में आप बॉडी मूवमेंट, रिहैबिलिटेशन और एक्सरसाइज थेरेपी सीखते हैं। इसे बाद में सिखाते हैं। इसका कोर्स कुल होता है लगभग 4.5 साल का, जिसमें 4 साल की मुख्य रूप से पढ़ाई करनी पड़ती है और 6 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। इसकी सैलरी होती है लगभग 30,000 से लेकर के 40,000 के बीच में भी पर मंथ मिल जाता है। 7वां ऑप्शन है बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। न्यूट्रिशन और डाइटिशियन एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप लोगों की हेल्दी डाइट और लाइफ स्टाइल देने का काम करते हैं। आज का टाइम में काफ़ी ट्रेंड में है। जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनको पर्सनल डाइटिशियन वो अपना या न्यूट्रिशनिस्ट रखते हैं, जिसमें कि उनको फुल दिन भर से लेकर के यानी सुबह से लेकर शाम तक क्या खाना है, पूरा उसका शेड्यूल होता है, कितना खाना है, कौन कौन से न्यूट्रिशंस खानी है, पूरा एक प्लान होता है। कोर्स की बात करें तो यह 3 साल का कोर्स होता है। जॉब क्या मिलेगी इसमें? एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन और वेलनेस कोच के तौर पर काम कर सकते हैं। सैलरी, शुरुआती सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, 20 से 25,000 सैलरी मिलती है, लेकिन ये लोकेशन पे डिपेंड करती है। मुंबई और दिल्ली जैसे शहर में अगर आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ सैलरी अच्छी खासी मिलती है। 8वां ऑप्शन है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। ये हमारे भारत की सबसे पुरानी परंपरा है जिसमें हेल्थ के बारे में यानी हेल्थ के वेलनेस के बारे में सिखाया जाता है। अगर आप आयुर्वेद और योगा में इंटरेस्ट रखते हैं तो BNYS यानी बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस आपके लिए शानदार करियर विकल्प बन सकता है। यह कुल 5.5 साल का कोर्स होता है जिसमें 5 साल का पढ़ाई और लगभग 6 महीने या उससे भी कम टाइम का इंटर्नशिप करना होता है। सैलरी ज़्यादा नहीं होती है, इसमें सैलरी कम है, लेकिन अगर अपना वेलनेस सेंटर खोलते हैं तो प्रॉफिट ठीक ठाक मिल जाएगा। और अगर काम करते हैं एज ए थेरेपिस्ट, योगा थेरेपिस्ट के तौर पर, तो 30 से 50,000 के बीच में पर मंथ सैलरी आराम से मिल जाए। 9वां क्या है? 9वां कोर्स है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। एक बहुत ही बढ़िया कोर्स है और आने वाले टाइम पे इसका स्कोप बढ़ेगा। प्रेजेंट टाइम में थोड़ा कम है, लेकिन ये धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है।
बायोटेक्नोलॉजी में जीव विज्ञान और टेक्नोलॉजी का मेल होता है। इसमें रिसर्च, जेनेटिक्स और मेडिसिन डेवलपमेंट शामिल होते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी 3 साल का होता है, लेकिन अगर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी है तो वो 4 साल का कोर्स होता है। सैलरी 25 से 50,000 के बीच में रहती है, डिपेंड करती है लोकेशन पर। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे शहरों में सैलरी ज़्यादा होती है, या विदेशों में इसकी डिमांड ज़्यादा है, वहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छी खासी मिलती है। लेकिन अपने इंडिया में अभी इसकी डिमांड थोड़ी कम है, बट फ्यूचर में इसकी डिमांड अच्छी खासी होने वाली है। 10वां है बीएससी प्योर साइंस। ये तो बहुत पुराने समय से ही हमारे एजुकेशन का हिस्सा रहा है कि इंटर करने के बाद जब 12th पास होते हैं तो ग्रेजुएशन करना है अगर साइंस है तो बीएससी करते थे, बैचलर ऑफ साइंस। अगर बायोलॉजी से पढ़ना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं। मैथ वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ते हैं। बीएससी प्योर साइंस एक ऐसा कोर्स है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना होता है। यह कोर्स उन छात्रों के लिए सबसे बढ़िया होता है जो मेडिकल और साइंस के फील्ड में रिसर्च, टीचिंग या सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। और अगर इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो बीएससी के बाद एमएससी करें, एमएससी के बाद पीएचडी करें। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, सबसे शानदार रास्ता है। यहाँ इज्जत भी है और पैसा भी है, और आपके अंदर एक प्राउड भी फील होता है अपने देश के लिए एज ए साइंटिस्ट काम करने का। क्योंकि पीएचडी करने के बाद आप एज ए प्रोफेसर और एज ए साइंटिस्ट इसरो से लेकर के डीआरडीओ, नासा, दुनिया के तमाम सारी एजेंसीज हैं, कई फील्ड में काम करने का मौका मिलता है। आप एक वैज्ञानिक बनते हैं। तो बीएससी, एमएससी और पीएचडी, इसको तो मैं भी बच्चों से कहता हूँ कि अगर तुरंत जॉब नहीं चाहिए तो ये कोर्स बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है। सस्ते में पढ़ाई होती है, बहुत खर्चा भी नहीं आता इसमें। थोड़ा सा कोर्स लंबा हो जाता है, 3 साल बीएससी, 2 साल एमएससी और फिर अगले 5 साल में आपका पीएचडी, यानी 10 साल का तो पूरा प्रोग्राम यही हो गया। और साथ में 1-2 साल तैयारी में खर्चा होगा, क्योंकि बीएससी के बाद एमएससी में अगर अच्छा कॉलेज चाहिए, आईआईटी से एमएससी भी होती है, तो आईआईटी जैम क्रैक करना होगा। और आईआईटी से एमएससी करने के बाद भी अगर पीएचडी करना है आईआईटी से, तो उसके लिए नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, जो कि एक टफ एंट्रेंस एग्ज़ाम माना जाता है। तो चैलेंजेस कम नहीं हैं। ये कोर्स कितने साल का होता है? बीएससी आपको बता दिया पहले ही, ये 3 साल का होता है, लेकिन आजकल कुछ यूनिवर्सिटीज़ में या 4 साल का कोर्स भी होता है। जैसे बीएससी ऑनर्स वगैरह आपने नाम सुना होगा, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, ऐसे कोर्सेस हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ में यह 4 साल का कोर्स होता है, और ये डिपेंड करता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में उनके कोर्स के हिसाब से कि कितने साल का ये है। बट ये ध्यान रखें, 3 से 4 साल का ये कोर्स होता है। शुरुआती सैलरी कम होती है, लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो ये सैलरी 60 से 70,000 स्टार्ट होती है। ये तो काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है गवर्नमेंट सेक्टर में ये। और अगर किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में जुड़ते हैं एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर, तो इसकी सैलरी 80 से 90,000 या 1 लाख भी हो सकती है। ये हैं कुल ऐसे 10 विकल्प जिसमें नीट एग्ज़ाम की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो जिन बच्चों के नीट एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुए हैं वो निराश बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि मेडिकल के फील्ड में अगर जाना है तो ये अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर। और अगर नीट का फॉर्म नहीं भरा था तब भी ये अच्छा ऑप्शन है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।